गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। आज हम एक न्यू क्रॉप के बारे में बात करेंगे, सनहेम। सनहेम को और कई नामों से भी जाना जाता है, बॉम्बे हेम्प, बनारस हेम्प। और इसके साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो क्रोटोलेरिया जूनसिया। और फैमिली की अगर हम बात करें तो लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करें तो इसके क्रोमोसोम नंबर 16 है। और ओरिजिन की बात करें तो बर्मा। थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। जनरली ये फाइबर क्रॉप है। तो सन हेम्प या बनारस हेम्प इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप ऑफ इंडिया। इट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द नेशनल इकोनॉमी बोथ एज रॉ मटेरियल फॉर इंडिजिनस इंडस्ट्री एंड आल्सो एज अ फॉरेन एक्सचेंज अर्नर थ्रू एक्सपोर्ट. Recently, it has gained additional importance because of increasing demand of particular grade of fiber for manufacture of tissue papers और papers. जनरली इसको टिश्यू पेपर बनाने के लिए काम में लिया जाता है. The farmers make the use of fiber for making ropes, twins, nets, mat. It is also used for making rug as sack. सनहेम्प इज़ आल्सो रेज एज अ ग्रीन मैन्योर क्रॉप. बहुत अच्छी ग्रीन मैन्योर के लिए बहुत अच्छी क्रॉप मानी जाती है. व्हेन इट इज़ ग्रोन फॉर ग्रीन मैन्योरिंग पर्पज द क्रॉप इज टर्न अंडर विद द सोइल इन्वर्टिंग थ्रू प्लाव व्हेन द प्लांट्स आर अबाउट 6 to 8 वीक्स ओल्ड. लगभग 6 से 8 सप्ताह जब पुराना आपका पौधा हो जाता है तो उसे हम क्या कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं या सोइल में ऐड कर देते हैं. उसे लगभग 40 से 60 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर प्रोवाइड करवाता है आफ्टर द डिकम्पोजिशन. और एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, पोलैंड, तुर्की, ब्राज़ील, इन कंट्रीज़ में इसकी फार्मिंग की जाती है. अगर हम इंडिया की बात करें तो यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, यहाँ पर इसकी फार्मिंग की जाती है. और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट एंड रिक्वायरमेंट की. तो इसके लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए. सनहेम्प इज अ वार्म सीजन क्रॉप एंड हैंस ग्रो बेस्ट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. इन नॉर्थर्न इंडिया इट इज़ ग्रोन इन द खरीफ सीजन वाइल इन द साउथर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अपने नॉर्थ वाले इंडिया में, उत्तर भारत में तो खरीफ वाले सीजन में लगाया जाता है इसे. और साउथ वाले पार्ट की हम बात करें तो रबी सीजन में से लगाया जाता है. और लगभग अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें रेनफॉल की तो 40 सेंटीमीटर. बेसिकली से फाइबर के लिए ही कल्टीवेटेड किया जाता है. और कुछ इसकी सॉइल्स की हम बात करें, इसको कैसी सॉइल चाहिए. वेल ड्रेन होना चाहिए सॉइल. लोमी सॉइल सबसे बेस्ट है इसके लिए, सनहेम्प कल्टीवेशन के लिए. इफ़ देयर इज़ अ प्रॉपर मैनेजमेंट फॉर ड्रेनेज इट कैन आल्सो बी ग्रोन ऑन हैवी सॉइल्स. एसिड सॉइल्स आर नॉट एट ऑल suitable for this crop when grown for fiber. It is not sown on heavy and waterlogged soils, but for green manuring purpose it can be sown on the heavy soils too. अगर हम ग्रीन मैन्योर के पर्पज से लगा रहे हैं तो हैवी सॉइल्स में ग्रो कर सकते हैं. और इसकी कुछ अच्छी वेराइटीज़ है, उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कौन कौन सी है. तो फर्स्ट वेराइटी K12, उसके बाद K12 येलो, उसके बाद नालंदा, M19, M35, ST55, ST95, ST112, T6, SS1. These are the variety of Sanam. After that we will discuss about the field preparation. The soil should be made and weed free for sowing the Sanam. One plowing followed by 2 to 3 cross harrowings are sufficient. In case summer plowing is done, only 2 harrowings. So this is about the field preparation. After that we will discuss about the seed and sowing. इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको चाहिए. सनहेम्प सीड loses its rapidly, therefore not older than 1 year seed. 1 साल से पुराना सीड नहीं होना चाहिए अगर आप जैसे इसकी फार्मिंग कर रहे हो तो.
For fiber crop, it should be sown in lines at a distance 30 centimeter lines to line or 7 to 10 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट। तो जो आपको डिस्टेंस रखनी है वो लाइन टू लाइन 30 सेंटीमीटर रखनी है और प्लांट टू प्लांट की जो डिस्टेंस रखनी है वो 7 टू 10। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं और सीड रेट की। 20 to 25 सीड इज रिक्वायर्ड फॉर सोइंग ऑफ 1 हेक्टेयर क्रॉप। और ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो 55 से 60 kg अपने सीड यूज़ में लेना है। और सोइंग टाइम की अगर हम बात करें तो खरीफ वाले सीजन में ऑनसेट मानसून और मई टू जून विद प्री इरिगेशन इन नॉर्थ इंडिया सीड शुड बी सोन 3 to 4 सेंटीमीटर बिलो द सोइल सरफेस। लगभग जो डेप्थ रखनी है अपने को 3 से 4 सेंटीमीटर की रखनी है। उसके बाद वाटर मैनेजमेंट नॉट इसेंशियल सीजन आज यू नो। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं वीट कंट्रोल की। अगर नहीं होती है टाइम पर बारिश तो 1-2 इरिगेशन आप दे सकते हो क्रॉप को। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं वीट कंट्रोल्स की। देयर इज़ नॉट मच वीट प्रॉब्लम इन सनहैम क्रॉप बिकॉज सीडलिंग्स ग्रो वेरी फास्ट एंड स्मूथर ऑल वीड्स। In problem areas when weeding the early stage of crop growth is sufficient। देखो अगर जनरली इसके लिए हम यूज़ ले रहे हैं कि आपको ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए तब तो कोई वीड कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली अगर आपको फाइबर क्रॉप के लिए अगर आप यूज़ में ले रहे हो तो समटाइम देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ आइपोमिया प्लांट्स दैट्स ग्रो विद द क्रॉप प्लांट्स एंड फ्लावर and fruit at the same time as senham. The seed of Ipomea disseminate along with the senham seed, create problem in subsequent years also. Therefore, they should be removed manually before flowering. So this is all about the weed control। और इसकी ये डिजीज़ वगैरह दी हुए विल्ट, एंथ्रेक्नोज, रस्ट और इंसेक्ट की हम बात करें तो स्टेम बोरर और ग्रीन बग इसमें इफ़ेक्ट करता है। तो इंसेक्ट और डिजीज़ और ग्रीन बग को कंट्रोल करने के लिए आप ऑक्सीडेमेटोन मिथाइल या मेटासिस्टोक्स ले सकते हो यूज़ में। और हार्वेस्टिंग की हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्टली ईल्ड की बात करते हैं कि 8 to 10 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी ईल्ड होती है। The harvesting of sunhemp is the best done at the pod formation stage for good quality of fiber। जब आपकी pod formation होती है उस टाइम पर आपको क्या करना है, इसको हार्वेस्ट करना है। Such fibers have a good color and luster। Sometimes the plants are allowed to remain in the field until they are dead ripe। The fiber obtained from such plants is of very poor quality। Too early as well as too late harvesting spoils the fiber quality। A crop of sunhemp grown for the purpose of green manures become ready for incorporation in the soil within 2 to 3 months of sowing। At this time, the stalk will be tender with very little fiber formation and will take less time for decomposition in the soil। Harvesting of fiber crop is done by cutting the plants close to the ground। जो मतलब सरफेस वाला जो हिस्सा होता है वहाँ से आपको क्या करना है, इसको हार्वेस्ट करना है। द लीफी टॉप पोर्शन ऑफ द प्लांट में बी चॉप्ड ऑफ हैंड, यूज आइदर एज फोर्डर और मे बी प्लाउड। तो दिस इज ऑल अबाउट द योर हार्वेस्टिंग। और इसमें 2-3 चीज़ें और होती है। स्टिपिंग जिसे हम बोलते हैं, रीटिंग हम उसे बोल सकते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइबर। तो जो बंडल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, कहीं या तो पॉन्ड हो या पूल हो, यहाँ जहाँ पर क्या है आपको वाटर का अरेंजमेंट है अच्छा, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, स्टॉक्स को डाल देना है और 10 से 15 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। और उसे किसी स्टोन वगैरह की सहायता से क्या करना है, आपको पुश कर दबा कर रखना है ताकि वो तैर कर ऊपर ना आए। और इस तरीके से आप इसको लगभग 3 से 15 दिन तक
जो रीटिंग का पीरियड होता है वो लगभग कितना होता है, 3 से 15 दिन का, और जो चाहिए वो लगभग 21 से 27 डिग्री। द of the fibers and hemp is a more difficult than jute. The beat and zag method is unsuitable in the case of hemp as the tendency of fiber sticks to the wood is more. The fiber gets entangled with broken twigs. Therefore, fiber is extracted single plant wise by breaking in the lower ends of the plant and then stripping upwards from bottom. After extraction, the peeled fiber should be washed thoroughly in the clear water to remove. देखो इसको जब निकालते हैं तो एक आपको साफ सुथरे पानी से भी इसको क्या करना है, वॉश करना है, अच्छे से साफ करना है। द फाइबर नीड्स टू बी सिक्वेज टू रिमूव एक्सेस वाटर। आपको इसका पानी निकाल दो, फिर इसको उसके बाद सेपरेट ऑन बैम्बूज राफ्ट टू ड्राई इन द माइल्ड सन फॉर 2 to 3 days। लगभग 2 से 3 दिन के लिए आपको इसको धूप में सुखाना है। आफ्टर ड्राइंग द फाइबर इज ग्रेडेड एंड बंडल इनटू स्मॉल मोड्स फॉर मार्केटिंग। सो दैट अबाउट द रीटिंग प्रोसेस और स्ट्रिपिंग। थैंक यू वेरी मच।